आज की जो वीडियो है ना वो है हमारी जर्नल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस में को किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम उन एक्सपेंसेस का करेंगे, या डिफरेंट टाइप्स की जो इनकम होती है उन इनकम्स का हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे बाय वे ऑफ पासिंग अ जर्नल एंट्री। इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को लॉजिकल, मेरा आइडिया ही है पूरा लॉजिकली आपको जर्नल एंट्री को समझाना, सो दैट अब जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक और कैश बाय द बिजनेस। पेड बाय बैंक कहें या बाय कैश कहें, बाय द बिजनेस यानी कभी कोई खर्चा अगर बिजनेस बैंक के थ्रू करती है, माने चेक इशू कर दिया, या आजकल तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, जो है ना कार्ड स्वाइप कर दिया या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ भी कर दिया जो बैंक से जा रहा है, बैंक से कट रहा है पैसा। और दूसरा है अगर कैश आप अपने तिजोरी में से कैश ले जा कर के पेमेंट आप करते हो, ये दोनों ही तरीके हैं। तो बैंक और कैश मैं हमेशा से बताता रहा हूँ कि बैंक और कैश जो है, चाहे बैंक हो चाहे ये कैश हो, दोनों ही आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। ठीक है, और दोनों ही करेंट नेचर का एसेट है। तो जो मॉडर्न रूल कहती है वो ये कहती है कि भाई जो एसेट्स हैं वो अगर बढ़ जाती हैं तो डेबिट कीजिए और घट जाती हैं तो क्रेडिट कर दीजिए। इसी बात को अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से जाऊंगा, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से करूंगा तो ये रियल अकाउंट हो गया, यानी बैंक या कैश जो है एसेट है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का रूल यहाँ अप्लाई कर देंगे। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर चूँकि आप खर्च कर रहे होते हो तो कैश या बैंक के थ्रू जा रहा है तो बैंक भी घट रहा है, या कैश अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश भी घट रहा है। तो इस तरीके से हम बैंक या कैश को इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट करेंगे। अब रही बात एक्सपेंसेस की, तो जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस कुछ भी ले लीजिए, या जैसे मान लीजिए आप सैलरी ले लीजिए, कुछ भी, जैसे आप सैलरी ले लीजिए, है ना, सैलरी को एज एन एक्सपेंस ले लीजिए, रेंट को ले लीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम को ले लीजिए, किसी भी एक्सपेंसेस को आप ले लीजिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को, उसका एक नाम होगा। और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो, किस अप्रोच से बंधु, ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो, तो एक्सपेंसेस जो है वो किस अकाउंट में आती हैं बच्चों, नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। ठीक है जी, तो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फिर एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। अगर मान लीजिए हमारा मॉडर्न अप्रोच करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में भी हमारा क्या है, बहुत ही सिंपल है, एक्सपेंसेस हैं बढ़ रही हैं तो भैया हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो जर्नल एंट्री है, ये जो जर्नल एंट्री है, ये एंट्री क्या है, राइटली प्लेस्ड है। ठीक, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ऑलराइट, कैश में है तो कैश अकाउंट, बैंक में है तो बैंक अकाउंट। और नरेशन डालना है बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब एक्सपेंसेस जो भी हो, सैलरी हो तो सैलरी, कोई भी एक्सपेंस हो, उस एक्सपेंस का नाम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। चलिए, इसी तरीके से हम लोग दूसरे पे पहुँचते हैं, और दूसरा हमारा है कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी एक्सपेंसेस तो हो चुके लेकिन उसका पेमेंट आपने नहीं किया, मतलब आपने सर्विसेज ले ली, है ना,
या गुड्स ले लिए, मतलब सर्विसेज बेसिकली ले ली, तो सर्विसेज ले लिए तो आपने उसके बदले ले तो लिए, लेकिन आपने वो एक्सपेंसेस जो है इट हैज़ यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस हो गया लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं करा अभी तक, तो फिर ये आपकी एक तरीके से क्या होगी, ऑब्लिगेशन हो गई। और जैसे ही एक्सपेंस ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। ऐसे एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, वी कॉल इट आउटस्टैंडिंग। यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान लीजिए अगर वो एक्सपेंस सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो अगर रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी है वो आउटस्टैंडिंग आप उसमें प्रीफिक्स लगा देंगे। और वो एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस हैं, अब जो सैलरी है वो तो सैलरी है। और दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर दो अकाउंट हो गए आपके, एक तो मान लीजिए सैलरी अकाउंट हो गया और दूसरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मैंने सैलरी एज एन एक्सपेंस एग्जांपल ले लिया, तो एक तो सैलरी अकाउंट हो ही गया क्योंकि ये तो खर्चा हो गया, और दूसरा इस खर्चे का आपने पेमेंट अभी तक किया नहीं है, तो दूसरा अकाउंट जो क्रिएट हुआ वो हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का लॉजिक पीछे हमने आपको बता दिया है। तो ये दो हो गए। अब ये सैलरी क्या है, तो सैलरी हमारा जो है ये जो सैलरी है ये तो हमारा एक्सपेंस है, ये तो पता ही है हमको, और ये जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो दोनों का नेचर हमको पता चल गया कि ये एक्सपेंस हो गया और ये लायबिलिटी हो गई। है वही बात, आपने खर्च किए हैं लेकिन उस खर्च का भुगतान अभी तक आपने किया नहीं है, तो खर्च तो एक तरफ हो गई, और चूँकि भुगतान नहीं किया तो ये भी एक आपका डायमेंशन हो गया। इस डायमेंशन को हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और ये लायबिलिटी क्रिएट करती है, इसलिए लायबिलिटी हो गया और एक्सपेंस हो गया। अब दो डिफरेंट अकाउंट हो गए, लायबिलिटी हो गया तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, किसी को तो देना होगा, किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस कंपनी को देते हो आप, रेंट है तो लैंडलॉर्ड को आप देते हो, तो किसी न किसी तरीके से तो कोई पर्सन ही हुआ, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। लायबिलिटी को अगर आप देखें यहाँ तो ठीक है, या तो लायबिलिटी बोलें या आप पर्सनल अकाउंट बोलें। लायबिलिटी बोलेंगे तो ये मॉडर्न अप्रोच को इंडिकेट करता है, और ये बोलेंगे तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच को इंडिकेट करता है। अब इसमें अब रूल लगा दीजिए, एक्सपेंसेस का तो है ही, डेबिट कर दीजिए, अभी आपने सीखा, तो एक्सपेंसेस तो आपने दोस्त डेबिट कर दिया, ये आपने डेबिट कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जो देने वाला है, उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कर देंगे। और अगर आप इसको लायबिलिटी या मॉडर्न अप्रोच से चलते हो तो लायबिलिटी समझ रहे हो, तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई तो क्रेडिट कर देंगे। दोनों ही अप्रोच से करेंगे तो ये तो जर्नल एंट्री जो निकल के आएगा वो आएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। चलिए, ये दो चीज़ें तो हमने क्लियर कर ली। अब तीसरी चीज़ पे चलेंगे। तीसरी चीज़ है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मान लीजिए आपने कोई खर्चा आपको करना है, आपने अपने स्टाफ को सैलरी एडवांस में दे दी, या आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया। कोई भी चीज़ बगैर सर्विस लिए हुए जिसका पेमेंट आप कर लेते हो, तो ये जब तक वो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो जाता तब तक के लिए ये आपका एसेट हो गया, है ना, आया ना, एसेट हो गया ना, क्योंकि आपने पहले ही दे दिया हुआ है। तो जब तक वो काम होगा नहीं तब तक के लिए आपका उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, यू हैव मेड हिम ऑब्लाइज्ड, ठीक है। सो वट एवर ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशन आप कास्ट कर रहे हो वो आपके लिए यानी उस बिजनेस के लिए एसेट हो गया। ऐसे देखिए, तो ये जो एडवांस में जो भी आपने पेमेंट किया, जो भी एडवांस पेमेंट है वो आपका क्या हो गया, एसेट हो गया, है ना। और एसेट क्या हो गया बॉस, आपका एसेट हो गया माने एसेट बढ़ गया, यानी एसेट आपने क्रिएट कर दी। और ये एसेट जो है ये आपका हो गया, क्या बोलेंगे आप इसको, रियल अकाउंट बोलेंगे, समझ में आई बात। और दूसरा क्या हो गया, कैश भी, इधर कैश बैंक, इधर ये भी रियल अकाउंट आपका हो गया,
तो एंट्री राइटली प्लेस्ड है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक घट गया ना आपका, और वो प्रीपेड नाम का एक एसेट जो है वो बढ़ गया। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो और दूसरा तरीका आप इसको ये भी समझ सकते हो, एक तो ये डायमेंशन मैंने बताया, दूसरा डायमेंशन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जब भी प्रीपे आप करेंगे तो किसी न किसी व्यक्ति को करेंगे, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे, है ना, करेंगे ना आप, तो वो क्या हो गया? पर्सन हो गया। वो क्या हो गया? पर्सन हो गया। तो वो जो पर्सन हो गया, तो इस तरीके से इसे आप देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, वैसे अगर आप इसको, मैं दोनों ही तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपका एक्सप्लेनेशन है, वैसे रियल एक्सप्लेनेशन तो यही है कि ये यार जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, टेक्निकली ज़्यादा करेक्ट है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी समझने के लिए समझ सकते हो। ठीक है, पर टेक्निकली ज़्यादा करेक्ट क्या है कि आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसको समझें। और जब आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ रिसीवर कौन है? जिसको आपने वो एडवांस में पैसे दे दिए हैं, और इस ट्रांजेक्शन को जो का जो एक नाम आप देना चाहें तो देते हैं आप प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑलराइट, तो प्रीपेड को किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिनोट करता है, इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव, यानी पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम कह सकते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से आप देखें तो मैंने कह दिया कि वो एसेट आप इसको ट्रीट कर सकते हो, और आप इस तरीके से एंट्री आप पास कर सकते हो कि एसेट आपकी बढ़ गई, है ना। तो दोनों ही तरीके से आप एंट्री, राइटली प्लेस्ड है ये एंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश और बैंक अकाउंट है, करेक्ट। अब ये तो हो गया बॉस, एक्सपेंसेस के लिए आपने 1 2 3 एंट्री पास कर ली। अब आप पास करेंगे इनकम के नाम का। तो अगर आपने इनकम आपने रिसीव किया, पैसे आपके पास आए, बहुत सिंपल है, इनकम जो कुछ भी होगा उसको आप क्या करेंगे? जो भी इनकम है, ये भी इनकम जो हुआ ये आपका नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो इस नॉमिनल अकाउंट हुआ ना, तो इस नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे आप, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमने क्या कर दिया? इनकम और गेन को क्रेडिट कर दिया। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से जाएंगे तो मॉडर्न अप्रोच से भी आप क्या बोलते हो? इनकम अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट कर दीजिए। तो आपने इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिए, तो राइटली प्लेस्ड। अच्छा, इनकम जो आया वो या तो कैश में आया या बैंक में आया, फिर एसेट बढ़ी आपकी, या रियल अकाउंट इसको बोलो, या बोलो एसेट बढ़ गई हमारी। तो मॉडर्न अप्रोच से जाओगे तो एसेट बढ़ गई, तो कैश में आया तो कैश को डेबिट करो, बैंक में आया तो बैंक को डेबिट क्रेडिट करो। ठीक है, अगर आप रियल अकाउंट के थ्रू देखना चाहें, उस चश्मे से आप देखना चाहें, अगर आपका प्रिज्म वो है कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच से हम देखेंगे, तो वहाँ पर भी आप यहाँ पर रूल अप्लाई करो, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भी कैश और बैंक को आप डेबिट करेंगे। तो दोनों ही नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एंट्री हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, दिस इज राइटली प्लेस्ड। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम दो और हमने यहाँ पर एंट्रीज देखा इनकम से रिलेटेड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसिव्ड, आपके पैसे खड़े हो गए हैं, यानी कमीशन बन गया है, आया नहीं है, रेंट बन गई है, आई नहीं है ना। तो ऐसे इनकम जो क्रिएट तो हो गया, यू हैव अर्नड इट, यू हैव अर्न इट, हैज़ बिकम ड्यू बट यू कुड नॉट हैव रिसीव्ड इट, ये सिचुएशन तो हो सकता है। ऐसे इनकम को हम लोग अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। यानी ये इनकम एक तरीके से आप देखो तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हो, और दूसरा अगर दूसरे प्रिज्म से देखो तो ये एक प्रकार से एसेट क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि इनकम आपकी हो गई है, वो आपको मिली नहीं है, सो यू हैव क्रिएटेड एन एसेट विच यू आर येट टू रिसीव इट, है ना, यू आर येट टू रिसीव। तो इसको हम बोलेंगे कि यार ये फ्यूचर एसेट मेरा हो गया है, एसेट मेरा हो गया है, फ्यूचर का एसेट मेरा हो गया है, इट इज़ बिन क्रिएटेड। ये अलग बात है कि हमको मिला नहीं है, तो हम इसको एज एन एसेट ट्रीट कर सकते हैं। एक तो ये दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच से, अगर आप इसे देखें
तो अगर आपका बन गया है तो किसी न किसी के यहाँ बन गया है, किसी न किसी की को इसकी देनदारी है, तो वो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के तौर पर आप रिसीव करेंगे। मतलब इसको सोचेंगे आप, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के तौर पर भी आप इसे सोच सकते हो। तो इसलिए अब इनकम है तो इनकम तो क्रेडिट ही होगा, एज अभी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम को हम क्या करेंगे? दोनों ही दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, चाहे एसेट अप्रोच से जाए यानी मॉडर्न अप्रोच से जाए या ट्रेडिशनल अप्रोच से जाए, दोनों ही अप्रोच से जाए, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री सही लिखी हुई है, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब एक और ये लास्ट एंट्री है, और ये एंट्री है इनकम रिसीव्ड इन कैश और बैंक इन एडवांस। यहाँ इनकम क्या हो गया? क्रिएट हो गया, आपको मिला नहीं है, और यहाँ आपने एडवांस में ही रिसीव कर लिया दोस्त। अब अगर किसी को बगैर सैलरी बगैर पैसे दिए उससे काम करवा आपने काम नहीं किया है और बगैर काम किए आपको पैसे मिल गया है ना, आपने सर्विसेज नहीं दी हैं लेकिन उससे पहले ही आपको पैसे मिल गए, यानी एडवांस में आपको मिल गए। तो वो जो कुछ भी एडवांस आपको मिला, दैट पार्टी हैज़ क्रिएटेड एन ऑब्लिगेशन ऑन यू टू गिव हिम दी सर्विसेज, टू प्रोवाइड हिम विद दी काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू हैव बीन एग्रीड अपॉन। तो ये आपने कर लिया है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? अगर किसी ने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं तो नाउ यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, तो यू हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर यू, ठीक है ना। एंड अगेन लायबिलिटी क्रिएट हुआ तो देयर इज समवन, यू नो, अ पर्सन, कुड बी अ नेचुरल पर्सन और कुड बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। सहज भाव से समझने की कोशिश करें बच्चों, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो फिर यहाँ पर दोनों अप्रोच लगाएं, मॉडर्न अप्रोच भी लगाएं और ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगाएं। मॉडर्न अप्रोच में देखेंगे कि भाई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है तो लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। और अगर आप पर्सनल अकाउंट के अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि इट इंडिकेट्स टू सम पर्सन। एंड पर्सनल अकाउंट में भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। देखिए बिल्कुल ओपनली सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दीजिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और गिवर है ना, गिवर है वो, तो उसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया, है ना। और एक तरीके से लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसलिए हमने प्रीपेड इनकम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। गॉट इट? तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम अकाउंट। प्रीपेड इनकम को क्यों कर दिया? क्योंकि एडवांस में आपको मिल गया, सारी बातें बता ही चुका हूँ। एडवांस में आपको मिल गया तो ये आपकी एक तरीके से लायबिलिटी हो गई जो किसी को रिप्रेजेंट करती है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर ने आपको दिया है इसलिए इसको आपने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट, नो वरी। चलिए ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है इनकम और एक्सपेंसेस को लेकर के हमने पढ़ ली। ठीक है बंधु, अब इनकम और एक्सपेंसेस को लेकर के इतनी ही बात है, और इसको ही अगर आप अच्छे से समझ लें, ध्यान में रख लें, तो इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी आप उसमें कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।